बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाई? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन तुम आमीन। तो आज बीफ बिरयानी लाई हूँ, बहुत ही मज़े की और बहुत ही आसान तरीके से बनने वाली और बहुत जल्दी बन जाएगी। तो उसके लिए मैंने 2.5 किलो ले लिया जी बीफ। इसमें मैंने लिया है बोन्स के साथ, इसमें हड्डी भी है और इसमें गोल बोटी भी है हमारी, बहुत ज़बरदस्त सी छोटी बोटियाँ मैंने खाई हैं, छोटे साइज़ की। जो हमारे घर में फैमिली है ना, उनको ना उनका दिल करता जी हर बाइट के साथ हमें ना बोटी आए, तो इसलिए हमने छोटे साइज़ की रखी है। ये देखें हड्डी वाली भी है और गोल बोटियाँ भी हैं, तो ये बहुत ज़बरदस्त है। इसको हमने अच्छी तरह से 2-3 पानी वाश कर लिया, फिर मैंने इसे खुले पतीले में डाल दिया है। यहाँ तकरीबन 3 पाव मैंने इसमें टमाटर डालूँगी, 1 किलो प्याज डालूँगी मैं इसके अंदर। 2.5 किलो लिया मैंने, तो 2 किलो मैं लूँगी जी स्टीम वाले जो स्टीम वाले हमने जो बहुत मज़े के कायनात चावल हैं वो लिए हैं। तो जहाँ जी कुछ खड़े मसाले हैं, कुछ मेरे पास पिसे हुए मसाले हैं। इसमें है जी दालचीनी, मोटी इलायची, लौंग है हमारे पास, 8 से 10 लौंग है, मोटी इलायची के 3-4 डंडे और मोटी जो दालचीनी है उसके 2-3 डंडे हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट है जी, तकरीबन मेरे पास 2-2 खाने के चम्मच है ये। और चाट मसाला 3 खाने के बिरयानी मसाला 3 खाने का चम्मच डाला मैंने। और सुरख मिर्च 1 छोटा खाने का चम्मच, जो दड़ा मिर्च है वो भी 1, खुश्क धनिया पाउडर मैंने डाला है 1 बड़ा भर के, और नमक 1.5 चम्मच डाला है हमने। और ये चीज़ें हैं जी जो बाकी रह जाए आप वीडियो में देख सकते हैं, बहुत आसान से बहुत ही सिंपल है। और यहाँ हमने दही लगा के ना तकरीबन आधा किलो मैंने दही लगाया है, और फिर इस चीज़ों को हमने कर लिया मिक्स। आप चाहें तो इसे रात भर के लिए रख लिया, मैं 2-3 घंटे रखने के बाद इसे मैंने चढ़ा दिया जी चूल्हे के ऊपर। ये देखें चूल्हे के ऊपर मैंने चढ़ा दिया है, और ये तकरीबन आधा घंटा हो गया हमें इसे पकते हुए, और इसकी काफ़ी हद तक जो है ना ये गल चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त बनी है ये। अच्छा, इसमें हमने ना 1 गिलास पानी डाला था जब हमने इसे चूल्हे पर रखा, तो ये गल चुका है जी, हाफ से ज़्यादा डन हो गया। जब पानी ख़त्म होते होते ये ज़बरदस्त सा हमारा ना गोश्त तैयार हो जाएगा। अच्छा, इसको आपने बिल्कुल ही इसका पानी ख़त्म नहीं कर देना। तो यहाँ मैंने ना घी डाल रही हूँ मैं। हम जो बिरयानी बनाते हैं वो घी के अंदर बनाते हैं, आप चाहे तो ऑयल में बनाएं या घी में। घी में इसका फ्लेवर बहुत अच्छा था, और जो देगी जो बिरयानी या पुलाव बनता है ना वो घी के अंदर बनता है, ऑयल के अंदर नहीं बनता। तो यहाँ पकते पकाते ये देखें टाइम काफ़ी हो गया। अब इमली मैंने भिगोई थी जी, ये थोड़ी सी मैंने तकरीबन 50 रुपये की इमली मैंने ले ली थी, बिल्कुल थोड़ी सी थी। तो इसमें मैंने ड्राई फ्रूट के हमारे घर में ना सौगी बहुत पसंद की जाती है, किशमिश, वो भी मैंने डाल दी। वो आपको दिखाई नहीं, अगर आप डालना चाहती हैं तो डाल सकते हैं। यहाँ चावलों का पानी हो चुका है बॉयल, साथ ही मैंने पानी रख लिया था। जब मैंने देखा कि ये पकने की तरफ आ गए हैं, तो अब वो हमारा तो सालन तो तैयार हो चुका है। थोड़ी थोड़ी ग्रेवी रखी हुई है मैंने, ज़्यादा नहीं इसको ड्राई किया हमने। थोड़ी सा ना मसाला रसमी सा होना चाहिए आपका, जब हम इसे दम पे लगाएंगे ना बहुत ज़बरदस्त सा दम लगेगा। तो अब इसमें नमक डाल देंगे, 3 से 4 खाने के चम्मच बड़े हम इसमें नमक डाल देंगे। 2 किलो चावल थे और पुराने चावल, और मैंने इनको ना 1 घंटा पहले भिगो दिया था अच्छी तरह से। स्टीम वाले जो चावल कायनात है ना, सुपर कायनात जो है, वो बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ढक्कन लगा के, सारा नहीं बंद करना आपने, कंप्लीट बंद नहीं करना, नहीं तो बॉयल आते ये बाहर आ जाएगा। चावल हमारे 80% जो है ना 80% हमारे पक चुके हैं। अब हम इसको जालीदार बर्तन में निकालेंगे और फिर इसकी लेयर्स लगाना शुरू हो जाएंगे। 2 से 3 लेयर्स लगाएंगे, ज़्यादा नहीं, 2 लगा ले, 3 लगा ले। ये तय वाली बिरयानी पकाएंगे, बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार सी। यहाँ चावल नीचे मैंने लगा दिए हैं, इसको हल्की सी हमने आँच रख दी है, चूल्हे के ऊपर ही रख ली हैं जी। इसके अंदर ही हम लेयर्स लगाएंगे। जहाँ देखें मैं ये डाल रही हूँ, इसी तरह 1-1, 2-2, 3। अब मैं गोश्त को फैलाऊंगी और इसके ऊपर फिर चावल डालूंगी, फिर गोश्त डालूंगी, और इसी तरह हमने 2 से 3 लेयर्स लगा लेनी है दम वाली। बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार सी बीफ बिरयानी बनती है लेयर्स वाली, और हमारे घर में ये बहुत पसंद की जाती है जी। देख लें मसाला कहीं भी नहीं है, कितना माशाल्लाह मैंने ऐसे खड़ा खड़ा मसाला डाला था। चाहे अगर आपको ज़्यादा जल्दी है, तकरीबन 40 मिनट लगते हैं गोश्त को गलने में और ये सब कुछ करने में जहाँ दम लगा रही हूँ। तो अगर ज़्यादा जल्दी है कि मेहमान आ गए, कोई अचानक या घर पे जल्दी जल्दी ख़त्म करना है, तो आप इसे 20 मिनट के लिए ना गोश्त को वेट लगवा लें और जल्दी से तैयार हो जाएगा। तो यहाँ थोड़ा सा फूड कलर डालूंगी, अच्छा ज़्यादा नहीं डालना, हमारे घर में ना ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता, बस हल्का हल्का सा जेलो, कोई कोई जो है ना दाना होना चाहिए जेलो। 20 मिनट के लिए दम वाले फ्लेम पर हम इसे छोड़ देंगे, बस 20 मिनट के लिए।
तो यहाँ हमारा माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह दम हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें कितनी खूबसूरत खुशबू आई है, मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। और यहाँ मैं इसको देखें मिक्स करते हुए देखें अल्हम्दुलिल्लाह जी चावल भी एक एक दाना है और ज़बरदस्त हमारा कलर भी आ गया। इंतहाई लजीज और मज़ेदार सी हमारी ये बिरयानी तैयार हुई अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जी माशाल्लाह। फूड कलर देख लें, मैंने बिल्कुल थोड़ा डाला था लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा जैलो हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह जी तैयार हो चुकी है ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी इंतहाई लजीज बीफ बिरयानी। तय वाली बीफ बिरयानी है, बहुत ज़बरदस्त है। ये हमारे घर में बहुत पसंद की जाती है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को फुल वॉच की करें, फुल सपोर्ट किया करें। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्त अजीज़ रिश्तेदारों के साथ लाजमी शेयर करना है। नए अंदाज नए तरीके से ये बनी हुई वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करना है और दुआओं में याद रखना अपनी बहन को जी। नई नई वीडियो आ रही हैं, नए नए रेसिपियाँ आ रही हैं, बहुत आसान और सिंपल सी। लाइक शेयर सब्सक्राइब वैसे नहीं आते ना कमेंट आते हैं, तो बहुत ही कंजूसी कर रहे हैं जी आप। रमज़ान के पहले ही रोज़े में ये बनाएं और अपने घर वालों का दिल खुश करें जी। अब लोगों को क्या करना है, अपने घर वालों को खुश करें, दुआएं समेटें अपने बुज़ुर्गों की। तो नई वीडियो के साथ आपकी बहन फिर हाज़िर होगी एक नए अंदाज के साथ। आपने बस दुआ में याद रखना है अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रहे, आमीन सुम आमीन। अपनी बहन को याद रखिएगा और वीडियो को फुल सपोर्ट दीजिए। अल्लाह हाफिज़।